अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे मेनली प्रोग्राम में, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो हफ्ता स्पेशली 2 दिन पहले खासतौर पर फ्रेंच ओपन का, जैसे कल फेडरर नडाल सेमीफाइनल हुआ, यूरोप कप का आगाज़ हुआ और इटली की टीम जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है पसंद करते हैं, अजूरी के नाम से उनके फ़ैन जाने जाते हैं, कल उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। तो यूरोप कप, फ्रेंच ओपन तो चल ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियसली उसने पूरी अपनी जो है वो अपने कह सकते हैं पूरी तरह गिरफ्त में ले ही लिया है फैंस को, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त मैच हो रहे हैं। कल का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स यकीनी तौर पर एक वन साइडेड मैच था, लेकिन आज फिर कोयटा को मौका मिलेगा। कोयटा और पेशावर ज़ल्मी आज हम मद्दे मुकाबिल होंगे। आप भी प्रोग्राम पे फीडबैक दे सकते हैं डिजिटल पे जाके आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए, ट्विटर और फेसबुक पर हम आपकी आरा को भी ज़रूर शामिल करेंगे। प्रोग्राम में आज ज़रूर डिस्कस करेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स को अचानक हुआ क्या, टाइटल जीते पाकिस्तान में 2019 में और 2020 और 2021 में बहुत बुरा हाल है, क्या करना पड़ेगा कोयटा को आज के मैच में भी, चूंकि ऑलमोस्ट अब उनके लिए हर मैच मस्ट विन मैच है। आज का मैच हार के भी शायद वो मैथमेटिकली तो रेस में रहेंगे, बट उसके बाद शायद वो कहते हैं ना कि चीज़ें उनके अपने हाथ में नहीं रहेंगी। तो पूरा इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। तो जनाब, शारजा के हीरो पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद को भी सालगिरह मुबारक कहते हैं। आज उनका जन्मदिन है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के इमरान खान साहब, जावेद मियांदाद शायद दो सबसे बड़े किरदार, और इनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, लाहौर से हमें स्काइप के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा कराची में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक मौजूद है। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। रऊफ, सबसे पहले बात करेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स के फैंस तो 2019 में समझ रहे थे कि उनकी टीम फाइनली चंद अच्छी परफॉर्मेंसेज के बाद डिजर्विंग विनर है, बट उसके बाद लास्ट ईयर प्लेऑफ में नहीं पहुंचे। अब 6 में से 5 मैच हार गए हैं। आज भी पेशावर की मजबूत टीम से मैच है। आपके ख्याल में कोयटा की टीम में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी डीपली इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली ऑन सरफराज ने, जैसे आपको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी और एक बड़ा एक यंगस्टर से मुश्किल एक मंच को तश्कील देने में कामयाब हुआ था और उसकी जो कैप्टनसी थी उसमें भी काफ़ी निखार आ रहा था। उसका जो कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट थी उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ, क्योंकि वही प्लेयर्स जिनमें से काफ़ी ज़्यादा ने परफॉर्म किया था चैंपियन ट्रॉफी में जी, वो उनमें से अक्सरियत इस कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में सरफराज साथ लेके आ गया था और एक बड़ा अच्छा एक विनिंग कम्बिनेशन उनका बन गया था। मगर स्लोली जब वो जैसे ही उसको कैप्टनसी से उतारा गया, फिर टीम से इन आउट कर दिया गया, तो उसका डेफिनेट एक इफेक्ट उसकी कैप्टनसी पे आया है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली आप पे इफेक्ट आता है जब आपको बड़े लेवल से निकाल दिया जाता है, आप छोटे लेवल पे आते हैं। और दूसरा, जब जो मैनेजमेंट है उनका या थिंक टैंक है कोयटा ग्लैडिएटर का, उन्होंने अर्ली ऑन बड़ी अच्छी टीम सिलेक्शन की, जितने भी अच्छे लड़के थे उन सबको टीम का हिस्सा बनाया और जो करंट प्लेयर थे, जो 20 के परफॉर्मर थे, उनको उन्होंने साथ रखा। इस वजह से उनका कामयाबी का ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया। मगर उसके बाद उसको रिटेन रखने में वो कम्प्लीटली नाकाम रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनका जो मैनेजमेंट है उसमें भी इश्यूज आते रहे हैं कि कुछ लड़कों को इन्होंने ओब्लाइज जरूर किया जिनकी परफॉर्मेंस थी और उनकी जगह भी नहीं बनती थी, और एक दफ़ा जब आप सिस्टम के रेस से आउट हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रेस को दोबारा कंटिन्यू करके उसको जीतना। तो यही कोयटा के साथ हुआ। अभी जो इस रिसेंट इनकी टीम सिलेक्शन है वो भी कोई इतनी अप टू मार्क नहीं है, जिस तरह जायद महमूद अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते T20 में तो उनकी रिप्लेसमेंट पर कोई नहीं है। फाफ डुप्लेसी, आप जैसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीकन सीरीज हुई है उसमें कोई इतनी ज्यादा उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी और वो विकेटों को जज नहीं कर सके अच्छे तरीके से, और उसके बाद उनका कोयटा की टीम में आना बड़ा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल था कि उनके लिए एकदम इम्पैक्ट क्रिएट करना। और अभी जो लेटेस्ट उनको धक्का लगा रात को, जिसमें आंद्रे रसेल अनफिट हो गए, कंकशन प्रॉब्लम हुई है उनको और वो चले गए हैं, तो उससे मेरा ख्याल है कि इनकी टीम और ज्यादा सफर करेगी। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनकी टीम सफर कर रही है। ठीक है, इमरान से मैं जरूर बात करूंगा कोयटा ग्लेडिएटर्स पर, लेकिन कल जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहते हैं ना कि रोंड डाला, बिल्कुल कह सकते हैं कॉर्नर मुनरो और उस्मान ख्वाजा ने जी भर के जो है पिटाई की कोयटा की। तो कल के मैच में क्या कुछ हुआ, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फिर आके इमरान से बात करते हैं। तो इमरान, जैसा रऊफ ने कहा कि आंद्रे रसल जिस वक्त उन्होंने 2 छक्के मारे थे और वो चूंकि एक मोमेंटम थोड़ा बन रहा था, लग रहा था कि आंद्रे रसल का दिन है, बट इवेंचुअली 2 गेंदों में पूरा मैच में तब्दील हो गया। मूसा को बड़ी दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने उन 2 छक्कों के बाद बाउंसर करके उन्हें डराया, और बट आई विश के आंद्रे रसल बिल्कुल ठीक हो, चूँकि रिपोर्ट्स उनके स्कैन्स की तो क्लियर हैं, बट शायद आज का मैच वो खेले ना खेले इस बारे में यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। बट उसके बाद तो बिल्कुल मोमेंटम इमरान टूट गया। कल के मैच की बात करें या जैसे रऊफ ने ओवरऑल जिक्र किया कोयटा का, दे आर डीप ट्रबल। देखें, आंद्रे रसल की आपने बात की, फाफ डुप्लेसी भी है उनके पास,
गैर मुल्की खिलाड़ी आपको एक दो मैचेस अपने इनफरादी परफॉर्मेंस से ज़रूर जितवा सकते हैं, लेकिन कोयटा का जो मेन मसला मैं समझता हूँ वो उनकी जो मकामी खिलाड़ी हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि कोयटा को जो है वो फतवात। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड में हसन अली है, शादाब हैं, ज़ल्मी में कामरान अकमल, इमाम, उमैद, वहाब रियाज, आप कराची में देखें बाबर, शर्जील आपको मिलेंगे, आमिर मिलेंगे, लेकिन आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कोयटा इसी तरह देखें वो आजम खान थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, आपकी बात से बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन ये रेगुलर नहीं है टीम में, इवन उस्मान शनवारी भी बिल्कुल, और उस्मान खान जो उनके ओपनर हैं, सिर्फ सरफराज अहमद ही हैं, और वो उससे भी पहले साइम अयूब भी बिल्कुल, वो भी अभी टीम से प्लेइंग 11 में तो नहीं है, प्लेइंग 11 से बाहर है। तो इनके जो लोकल मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में तो इनकी वापसी बहुत मुश्किल नजर आ रही है मुझे, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है, खुद भी कंफ्यूज हैं ये लोग थोड़े से। तो अगला जो टूर्नामेंट होगा मेरे ख्याल है कि इनको लोकल प्लेयर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गैर मुल्की देखें आते हैं जाते हैं, अवेलेबिलिटी का मसला होता है, वो आपको एक दो मैचेस ज़रूर जितवा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, बड़े नाम होते हैं। शेन वॉटसन तो पूरा सीज़न इसलिए खेल गए, जितवा भी गए कि वो अवेलेबल थे, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए नहीं खेलते। तो इनका ज़्यादातर इन्हिसार मुझे लगता है कि पूरी एक कंप्लीट इनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा अपने स्क्वाड को, और जो मकामी खिलाड़ी हैं कह रहे हैं रीशफलिंग करनी पड़ती है आपको जब लीग और में मकामी खिलाड़ियों को इनको 2-3 ऐसे खिलाड़ी इनको शामिल करने पड़ेंगे जो आपको मैचेस जितवाएं, जो प्रोमिनेंट हो पाकिस्तान में। जिस तरह हर स्क्वाड 2 से 3 खिलाड़ी प्रोमिनेंट लोकल जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो नजर आ रहे हो, मैचेस जितवा रहे हैं टीमों को। ठीक है, कोयटा का जनाब आज भी मैच है, बैक टू बैक मैचेस हैं कोयटा के, और आज एक ही मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे, कोयटा वर्सेस पेशावर। और हमारा सेगमेंट है जनाब कोक प्रेडिक्टर, और आई थिंक प्रेडिक्ट करना आज के मैच में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्रिकेट बाय चांस गेम ज़रूर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी क्योंकि उनकी 3 फतूहात पहले से मौजूद हैं, पिछला मैच भी बड़ा क्लोज हारे लाहौर कलंदर से, तो लगता यही है कि पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी रहेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन तो जो है वो आज पेशावर के साथ होगी। कोयटा बहरहाल अच्छी टीम ज़रूर है, बट इस वक्त बहुत मुश्किलात में है। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आज के मैच पर तफसीली बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। कल कोयटा और इस्लामाबाद का मैच था तो बड़ा वन साइडेड, लेकिन कल कॉर्नर मुंद्रो और उसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने ठीक ठाक जो चौके छक्के लगाए। तो आपको सेगमेंट दिखाते हैं जनाब टैंक बाउंड्रीज। तो जनाब आपने देखा कल की धुआंधार बाउंड्रीज, और अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस के लिहाज से भी गर्मी का फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, या ड्यू फैक्टर। और पाकिस्तानी सहाफ़ी तो ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं थी, आपको पता है इस पर ट्रैवल बैन था बाकी मामला, लेकिन जो पाकिस्तानी सहाफ़ी यूई में मुकीम है वो ज़रूर जाके कवरेज कर रहे हैं। उनमें से एक अब्दुल रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ गर्मी कम हुई और ड्यू फैक्टर जो कप्तान टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं तो लगता है उनके जहनों में है कि ड्यू फैक्टर मौजूद है, बट कराची की तरह ऐसा नहीं है। यहाँ पर टारगेट जो है वो डिफेंड भी हुए हैं और चेस भी हुए हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात आप कह लें कि आज भी मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। कल भी था, परसों भी हवा जो है वो थोड़ी चल रही थी। उससे 2 दिन पहले जब PSL का पहला मैच यहाँ पे हुआ तो उस टाइम पे तो टेम्परेचर 45-46 तक था अबू धाबी में, लेकिन अभी आस्ता आस्ता टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है और प्लेयर भी जो है वो इस माहौल में भी तकरीबन एडजस्ट जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, बहुत कम जो है वो सहाफ़ी भी पाकिस्तान से सॉरी जो यूई में मुकीम है पाकिस्तानी, आई थिंक 8-10 ही होंगे, ग्राउंड खाली होता है। तो अब्दुल रहमान भाई आप लोगों ने तो बहुत यहाँ पे हम सब ने मिलकर कवरेज की हुई है यूई में, जब क्राउड भरा पड़ा होता था दुबई में, शारजा में, तो इस बार क्राउड के बगैर कैसा कवरेज में फीकापन तो लग रहा होगा? जी बिल्कुल फीकापन लगता है, क्योंकि जब हम लोग आपको पता है कि ब्रेक होती थी, बाहर आते थे, क्राउड को मिलते थे, ऑफिशियल को मिलते थे, लेकिन अभी बाहर आते हैं कुछ भी नहीं। एक बायो बबल से बाहर हैं जो वो नदीम हैं, समी बर्मी साहब हैं, वो बायो बबल से बाहर हैं, शकीर खान साहब ये बायो बबल से बाहर हैं, और उनके साथ हम तकरीबन 10 जर्नलिस्ट हैं जिनको परमिशन दी गई है। और हमें परमिशन भी वहाँ पे दी गई है कॉर्पोरेट बॉक्स में, क्योंकि अगर वो जहाँ पहले मीडिया गैलरी थे अगर वहाँ पे देते तो वो रास्ता कमेंटेटर के लिए भी था, तो हमें वो टोटल अलग जोन दिया है। तो बड़े 10 बड़े जो है वो लकी लोग हैं आज जनाब जो इस पर कवरेज कर रहे हैं और मैच देख भी रहे हैं। रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें PSL को अभी आप। और रोफ अब बात करते हैं कुछ
पेशावर ज़ल्मी कोयटा के मैच की, क्या लगता है आपको कोयटा के आंद्रे रसल की? ऑब्वियसली आप भी बताइए, कंकशन के बाद 24 घंटे में तो खिलाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे ख्याल में। ही इज़ अनसर्टन फॉर द टुडे मैच, बट कैन कोयटा मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक? जी बिल्कुल, आप तो देखें शॉर्ट जो फॉर्मेट है उसमें कोई टीम भी और कोई भी प्लेयर किसी टाइम पर भी क्लिक कर सकता है और एक अच्छी पार्टनरशिप या एक अच्छा स्पेल आपका मैच चेंज कर देता है और जीत सकते हैं। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, मगर बहुत चीज़ें होती हैं कि आप देख रहे होते हैं और उससे जो रिजल्ट है वो अखज़ कर रहे होते हैं। उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि कोयटा की पोजीशन थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि यंग लड़कों को ऑब्लाइज करना तो बड़ा अच्छी चीज़ है। उनको पर टू यंग लड़कों को ऑब्लाइज तो नहीं कर रहे, जैसे इमरान भी कह रहे थे कि बहुत इनएक्सपीरियंस को अगर आप वक्त से पहले खिला देंगे, जैसे साइम अयूब या उस्मान या इसी तरह अगर हम नसीम शाह को अब तक देखें तो क्लियरली रऊफ लगता है ना कि पीएसएल में जो हाई स्टैंडर्ड है, अच्छे खासे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, ये लड़के तैयार हैं आपके ख्याल में? देखिए ये लड़के इस तरह होते हैं, इनको साथ रखकर आपको ग्रूम करना पड़ता है। आपने देखा होगा आईपीएल या बिग बैश या जो बाकी लीग्स हैं उसमें ये होता है कि हर टीम में बैटिंग में भी सीनियर्स होते हैं और बॉलिंग में भी सीनियर्स होते हैं। जो अपनी टीम के जो यंगस्टर्स होते हैं, जिस तरह आपने बच्चे साथ रखे हैं, इनको वो गाइड करते हैं। एक या दो सीजन, एक दो दो मैच इनको मिलते हैं और तीसरे या चौथे सीजन में वो टीम का इंपॉर्टेंट जुज बन जाते हैं और आपको मैच जितवाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी जूनियर बच्चे से इस तरह एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो बड़ा टैलेंटेड है और हम उसको बगैर सीनियर पार्टनर की मदद के हम उसको ग्राउंड में लेकर आ जाएंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा जो कोयटा के खिलाफ निकल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लगता है यही है कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग को भी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह ही समझा जाए कि एकदम से आप लड़के को नहीं खिला सकते, और बहुत सारे लड़के ऑब्वियसली अभी डोमेस्टिक में भी खेले होते हैं जो पीएसएल में खेलते हैं, बट हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता जिसकी वजह इनएक्सपीरियंस है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इमरान से भी बात करेंगे कि क्या कोयटा आज कुछ कर पाएगा, पेशावर ज़ल्मी की भी स्ट्रेंथ पे और वीकनेसेस पे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और आज के मैच पे दोस्त हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कल जो कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान मैच खेला गया उसमें ओमर मैन ऑफ द मैच। तो जनाब कोलन मुनरो ने कल सिंगल हैंडेडली जो है वो कोयटा को गिरा दिया, और इसी तरह आप देखते हैं कि आज क्या पेशावर ज़ल्मी ऐसा कर पाएगी। रऊफ़ हमारे साथ मौजूद है। रऊफ़, पेशावर ज़ल्मी की अगर हम देखें तो उन्होंने भी एक बैटिंग क्लैश ज़रूर हुआ, लेकिन शुएब मलिक हैं उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर, डेविड मिलर हैं, इसके साथ साथ उनके पास शरफेन रदरफोर्ड हैं। फास्ट बॉलिंग में तो आप ज़रूर बात कीजिएगा कि उनके पास वहाब, इरफान, उमैद आसिफ, एक अच्छी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग लाइनअप है। कितना मुश्किल होगा कोयटा के लिए पेशावर ज़ल्मी को मैनेज करना, और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कुछ आप चीज़ ऐड करना चाहेंगे जिसमें बेहतरी गुंजाइश है, क्योंकि पिछला मैच वो भी हार गए थे? देखिए मेरा ख्याल है कि अपसेट आप कह सकते हैं हो सकता है किसी भी टीम के साथ, मगर जिस तरीके की पेशावर ज़ल्मी की टीम है और जितने सीनियर और सीजनल कंपेनर उनकी टीम में है, मेरा ख्याल है कि उनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतर होगी नेक्स्ट मैच के लिए। उनको एक सेटबैक ज़रूर हो सकता है कि जो उनमें बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो शामिल नहीं है, उसका एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस डेफिनेट क्रिकेट में काफ़ी अच्छे होते हैं। मगर जिस तरीके की जो अबू धाबी की पिचेस वगैरह हैं उसमें जो सीनियर कंपेनर्स हैं, जिस तरह शुएब मलिक है, कामरान अहमद है, मोहम्मद इरफान है, वहाब रियाज, उसके बाद साकिब महमूद है, बड़ी एक सीजनल प्लेयर्स का बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन उनके पास बना हुआ और उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी। अगर इसके बावजूद भी वो कोयटा से हार जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको भी जो आगे नेक्स्ट सीजन आने वाला हो उसमें काफ़ी चेंजिंग वगैरह करनी पड़ेगी और एक दो सीनियर प्लेयर के साथ काफ़ी यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद उनको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जी हाँ, साकिब महमूद हों, टॉम कोलर कैटमोर हों या रवि उपारा, तीन मेजर प्लेयर जो है वो ज़ल्मी के पास नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के कोई भी प्लेयर जो है रऊफ नहीं आ सके। लेकिन कोयटा की अगर हम बात करें, ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। कल भी आप देखिए कंकशन रिप्लेसमेंट के लिए उनको रिप्लेस करना पड़ा ऑलराउंडर को फास्ट बॉलर से। काफ़ी लोग इस हवाले से जानना चाह रहे थे, तो वो सूरत हाल ये थी जो शादाब खान बात कर रहे थे कि आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑलराउंडर को ऑलराउंडर से, बट कोयटा के पास कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं था रऊफ, तो फिर उनको नसीम शाह से रिप्लेस करना पड़ा। अब आपके ख्याल में कोयटा क्या कर सकता है प्लानिंग में, चूँकि फाफ डुप्लेसी को ऊपर खिला रहे हैं, या अगर हम देखें तो उनके पास ऑब्वियसली आंद्रे रसल अगर नहीं होते तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए जैसे जहाँ तक आपने ऑलराउंडर की बात की है, मेरा ख्याल है कि इनके पास जो मेजर ऑलराउंडर जो काफी अर्सा से इनकी टीम से खेल रहे थे वो अनवर अली थे, और वो कोरोना की वजह से मेरा ख्याल है कि साइडलाइन हो गए। इस वजह से अगर नेचुरल रिप्लेसमेंट होती आंद्रे रसल की तो डेफिनेट अनवर अली ही आते, मगर अब क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है तो इसलिए उनको जो बेस्ट ऑप्शन थी जो फास्ट बॉलर थे उनको इस टीम का बनाना पड़ा। और इसी तरीके से इनके पास जो जायद महमूद है उनकी भी इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, इवन जो फाफ डुप्लेसी है उनकी भी इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके पास जो बैकअप स्ट्रेंथ है वो उसका है।
पास्ट में तो इनको आपने देखा होगा कीवन पीटरसन थे या शेन वॉटसन थे, उनकी प्लानिंग भी बेहतर थी और बड़े अच्छे तरीके से पूरा मैच वो चला कर निकाल कर ले जाते थे। मगर अब वो क्योंकि दोनों साइड पे हैं और कोई ऐसा सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम के जो मैच्योर सेटअप है उसमें से भी इनकी टीम में शामिल नहीं है, तो बैटिंग लाइन को वो खड़ा कर सके साथ और जूनियर को साथ लेकर चल सके। तो इसमें जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो सारी की सारी जो जूनियर बॉलर्स हैं, जूनियर स्पिनर्स हैं, जूनियर बैट्समैन हैं, उन पे आ जाती है। और उनके लिए मेरा ख्याल है कि इस हद तक परफॉर्म करना, वो इंडिविजुअल थोड़ा एक हद तक परफॉर्म जरूर कर देंगे, मगर वो एक लंबा टाइम स्टे करके पिच पर या बॉलिंग करके या बैटिंग करके पूरी टीम को मुश्किलात से निकाल कर ले जाना और उसको फतह दिलवाना, वो उनके लिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। रऊफ, कप्तान सरफराज अहमद का अब यहाँ क्या रोल बनता है, जो कि आपने खुद पहले कहा कि चूँकि वो खुद पाकिस्तान टीम में नहीं है, अब रेगुलर खेलते, कप्तानी उनसे जा चुकी है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उनका प्योर रिफ्लेक्शन उनकी टीम पे पड़ा है, बट सरफराज एक्सपीरियंस हैं, उनके साथ हैं मोइन खान, तो क्या समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि आज का मैच तो रऊफ ऑलमोस्ट अब यहाँ से एक डू और डाई वाली सिचुएशन है कोयटा के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली एक डू एंड डाई, अगर वो इस पे मैच हार जाते हैं तो वो साइड पे हो जाएंगे। और अच्छी है कि उन्होंने प्लानिंग तो डेफिनेट की है, मगर उसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आया इनकी जो टीम का विनिंग कम्बिनेशन है या जो कम्बिनेशन है वो अच्छे तरीके से बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। जब तक आपका एक कम्बिनेशन ना बने, विनिंग कम्बिनेशन ना बने, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको दोबारा विनिंग ट्रैक पे लाना। इट डजंट मैटर कि आप ड्रेसिंग रूम जी सुपरस्टार्स हों, आप जो भी प्लानिंग कर लें, मगर उसको एग्जीक्यूट अंदर कैप्टन ने करना होता है और अब उसकी जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली उस पर करना होता है। तो जब तक आपके पास प्रैक्टिकली काम करने के लिए प्लेयर्स नहीं है और उनका स्पेशली रिप्लेसमेंट भी नहीं है, अब जो इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो आंद्रे रसल का आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे और वो T20 की, जैसा अभी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है, तो उनके जाने से भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पास रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और आंद्रे रसल या फाफ डुप्लेसी तो नहीं, डेविड मिलर शायद आज और कल के मैच बने, उसके बाद उनको अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट के लिए वापस जाना है। रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्रामों में लेते रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियर लीग पे कुछ बात करेंगे, जिसके आज जो है वो ड्राफ्ट भी हुए और ड्राफ्ट की डेट भी अनाउंस हुई। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब आखिरी सेगमेंट में पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। और आपको पता है कि जैसे ही क्रिकेट की बात होती है तो फिर जिक्र आया था दागो के चैंपियन मोमेंट्स का, और ऐसे ही जो मोमेंट्स थे कल के मैच में वो आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट सर्फ एक्सेल दागो के चैंपियन मोमेंट्स। तो जनाब आपने देखे ये मोमेंट्स, और अब बात करते हैं जनाब PSL तो हो ही रहा है, लेकिन एक और लीग आ रही है, उसका नाम है कश्मीर प्रीमियर लीग, और जिसके हवाले से आज इस्लामाबाद में एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब मुनक्किद हुई और ड्राफ्ट होंगे जनाब 3 जुलाई को। उसके बाद इस लीग की शुरुआत होनी है 6 अगस्त से। कश्मीर प्रीमियर लीग के चेयरमैन आरिफ मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कोटली लायंस के को ऑनर, जो कि अभी नए टीम जो है वो इसमें बनी है, उनके ऑनर खालिद जियाद साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा कि कोई हतमी चीज़ सामने आए, बट आज की तकरीब के बाद माशाल्लाह लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ सेटल्ड फॉर अ बिग शो। और प्लीज़ ये बताइएगा कि जो स्लो के ज़हन में सवाल है कि जो अगस्त में जब ये लीग हो रही है तो ये पाकिस्तानी जो स्टार प्लेयर्स हैं ये अवेलेबल होंगे? जी देखिए, थैंक यू वेरी मच। बात ये कि आज का इवेंट माशाल्लाह सक्सेसफुल गया, काफ़ी हल्कों में बातचीत हो रही है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डिस्कशन इस वक्त चल रही है, और आज माशाल्लाह से हमने अपनी जो प्रोडक्शन कंपनी है और जो ब्रॉडकास्टर है उन दोनों को भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया इस इवेंट में। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड इवेंट। जहाँ तक प्लेयर्स की बात है तो प्लेयर्स ऑफ कोर्स हम देखें, जो आपके रेड बॉल खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे जी जी, क्योंकि वो होंगे वेस्ट इंडीज़ में। जो वाइट बॉल वाले हैं वो वाइट बॉल वाले माशाल्लाह से 3-4 तारीख को दे कमिंग बैक वेस्ट इंडीज, तो वो हमारे लिए अवेलेबल होंगे और फिर वो यकीनन आपको एक्शंस में भी नजर आएंगे इंशाल्लाह सब। ठीक है सर, ड्राफ्ट के हवाले से आज आप लोगों ने तफसीलात बताई, कुछ और इसके बारे में बताइएगा। कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं जिनकी हमने लिस्टिंग देखी थी, हर्षल गेव्स और बहुत से, तो कौन सर इसमें खेल रहा है, कौन मेंटोर रोल्स में आ रहे हैं, कुछ ये भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, मेंटोर में तो हमने ऑब्वियसली वो पूरी एक लिस्ट उसको रिलीज भी कर दी है ओवरसीज प्लेयर्स के हवाले से, और प्लैटिनम कैटेगरी भी हमने आज उसको रिलीज कर दिया। आज मेजरली देखिए 2-3 अनाउंसमेंट थी एक्चुअली। एक तो अनाउंसमेंट ये थी कि 3 जुलाई विल बी हैविंग अ ड्राफ्ट एट इस्लामाबाद,
ठीक है। जिसमें आप बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ, हाईटेक प्रोडक्शन के साथ आप उस ड्राफ्ट को देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि जो हमने प्लैटिनम कैटेगरी हमने अनाउंस की है, आई होप कि आपके पास इस वक्त मौजूद भी होगी, आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं जी। फिर उसके बाद जो ओवरसीज कैटेगरी है वो भी हमने अनाउंस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने अपने फ्रेंचाइज ऑनर्स को ना पुगन पुगाई दोबारा खिलानी सिखाई है। दैट वाज अमेजिंग, जब ये पुग रहे थे सारे फ्रेंचाइज ऑनर्स, तो बड़ा एक थ्रिलिंग किस्म का थ्रिल था उसमें। चलिए, आपने बात की फ्रेंचाइज होने की, तो खालिद यार साहब जो कि कोटली लाइन से, अच्छी बात है कि कराची से भी कोयटा के बाद, जैसे कि कोयटा ग्लेडियर के बाद हमें एक जो है वो ऑनर मिले हैं कराची से। और तो खालिद यार साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या कहेंगे कोटली लाइन अपनी टीम के हवाले से, और आज जो आप लोगों का इवेंट हुआ, तो ऑल सेट फॉर अ बिग शो, चूंकि 3 जुलाई को ड्राफ्ट है आपके? जी माशाल्लाह, आज बहुत अच्छा इवेंट मैनेज किया है उन्होंने, आरिफ मलिक साहब ने। और सबसे जो मजेदार इवेंट था इनका, जो उन्होंने एक हमारे बचपन की चीज़ है पुगन पुगाई, उस तरह से हमने जो है ये जो है समझे कि, और आपकी तो दूसरी बारी आ गई, इसका मतलब है बचपन में आपने पुगन पुगाई अच्छी खेली है। हाँ, हमेशा जीते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का शुक्र है सेकंड पोजीशन है हमारी ड्राफ्टिंग में, तो हम बहुत खुश हैं और बहुत ही होपफुल हैं और होप फॉर द बेस्ट। चलें, और आरिफ साहब जाते जाते बता दीजिएगा 6 अगस्त से 16 अगस्त, तो क्या कुछ बताएंगे? फैंस आ सकेंगे? वेन्यू क्या फिर आज़ाद कश्मीर ही है? आपको कोई 70-80% मैं आपको कह सकता हूँ कि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन मूव की हुई है एनसीओसी में। जी। और जो हमारी बातचीत चल रही है और जो इस वक्त रेट जा रहा है, वी आर लेस देन 1% इन पाकिस्तान। सो आई डोंट सी एनी रीजन के हमें 40-50% ऑडियंस की इजाजत ना मिले वहाँ पे। और जाहिर है हम वहाँ पे एसओपीज भी कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम वहाँ पे एक वैक्सीनेशन काउंटर भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। कम हैव अ वैक्सीनेशन एंड गो इनसाइड द स्टेडियम। चलें, खालिद साहब आखिर में कोटली जैसे आपकी टीम है, या बाकी जो आज़ाद कश्मीर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इनकी टीमें बनी है, तो हम देखेंगे कि कुछ लोकल प्लेयर्स भी आए जो कि कश्मीर से, अभी अब्दुल रऊफ में सब पुराने मौजूद थे, वही एक क्रिकेटर है जो अब तक पाकिस्तान से खेले हैं। तो आई थिंक इस टूर्नामेंट से यंगस्टर को हमें ग्रूम करने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से आज उन्होंने मैनेज किया ना, और एक बहुत अच्छी बात हमने फील की है, गवर्नमेंट माशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, उनकी बड़ी सपोर्ट है। तो ये लग रहा है कि बहुत अच्छा इवेंट हमारा होगा और अब बड़ा अच्छा प्लान किया। ठीक है खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब आपका शुक्रिया। आखिर में इमरान से मैं क्विकली जानना चाहूँगा, इमरान अच्छी बात है कि केपीएल भी, बट मैच के हवाले से मैं जरूर आखिर में जानना चाहूँगा, कोयटा और पेशावर आपको क्या लगता है? देखिए, पेशावर कहूँगा मैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी मुझे नहीं लग रहा उनका कमबैक करना इतना आसान है। अगर कोई एक इंडिविजुअल, चलिए आप भी पेशावर कह रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन मैच कोयटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।